would like to very thanks पास्टर जॉर्ज साहब जी का थैंक्स करते हैं, पास्टर विनीत लाल जी का थैंक्स करते हैं जिन्होंने आज फिर से मुझे कई टाइम के बाद फिर से मौका फजल दिया कि हम सब जन एक साथ हम प्रभु की प्रस्तुति कर सके। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप सब खुश हैं। आमेन। हालेलुया। सो आओ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अभी हमने बहुत ही अच्छी आराधना को सुना है और परमेश्वर के कलाम को अभी सुनने का वक्त है। आमेन। I would like to very thanks Pastor George Khosla साहब for you quite. So प्रभु जी अपने दास को बहुत सारी आशीष बरकत दे जिन्होंने आज मुझे निमंत्रण दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को हम एक साथ मिलकर सीख सके। तो क्या आज आप सब खुश हैं? आमेन। हेलो, क्या आप सब खुश हैं आज? हालेलुया, दैट्स ग्रेट। सो बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे आओ परमेश्वर जी दे घर चलिए। तो आज सवेरे जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमसे अपने कलाम के द्वारा, अपने मुकद्दस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दिया। आमीन। सो मैं चाहता हूं कि एक बार फिर खुदा के कलाम की ओर जाने से पहले पास्टर विनीत पास्टर जी, आप एक बार फिर प्रार्थना में अगुवाई कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद राजा, हम आपके चरणों के समीप आते हैं, प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु आपके दास के लिए खुदा, जो हमारे बीच में प्रभु आपके पवित्र वचन को लेकर आ रहे हैं। पुण्य पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु उनके मुख से होकर हमारे जीवन में आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रभु आप अपने दास को इस्तेमाल करें खुदावंद राजा, रेमा वचनों से प्रभु आप उन्हें भर दे खुदावंद राजा, ताकि आज हम प्रभु जी आपके उत्तम वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। वो वचन हमारे हृदय में प्रभु जड़ पकड़ने वाला हो जाए और बहुत सा फल लाने वाला हो जाए। प्रभु इस मीटिंग में हर एक जुड़े हुए भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, शैतान कोई भी वचन को चुराने ना पाए। प्रभु आपके हाथों में सारी बातों को सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। 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 थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु जी आपको बरकत दे। सो आओ मेरे प्रियो, हम जल्दी से परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को आज सीखेंगे और प्रभु मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देगा, हमें आशीष और बरकत देगा, हमें स्ट्रॉन्ग करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आओ हम पहले निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर नंबर 5, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 वचन को हम निकालेंगे यहाँ पर। थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर नंबर 5 वर्स 17, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17 आयत को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर, हाँ जी पास्टर विनीत साहब, कोई भी एक जना, पास्टर जॉर्ज साहब, आप में से कोई भी एक जना प्लीज पढ़ने में मेरी सहायता करे। थैंक यू। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, जी। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में हमें ये सीखना है कि थैंक्स गिविंग। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर को हमें कैसे थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है। तो पहली बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमें ये सीखने को मिलता है। यहाँ पर संत पौलुस जो कि अपने लोगों को यानी कि कलीसिया को एक बहुत ही स्ट्रांगली बात बताता है, वो ये है, कहता है कि निरंतर तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। और दूसरा कहता है कि हर बात में धन्यवाद करते रहो। थैंक यू जीसस। हर बात में, हर परिस्थिति में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, थैंक्स करते हैं, तो बाइबल का खुदा हमें उसमें आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। सो इंग्लिश में लिखा है प्रे विदाउट
केसिंग्स। सो हर बात में परमेश्वर का क्या करना है, उससे प्रार्थना करना है, उससे धन्यवाद करना है। हालेलुया। सो इंग्लिश में 18 आयत में लिखा है कि गिव थैंक्स इन द ऑल सक्रिसम्स एंड द, हर बात में जब हम परमेश्वर को थैंक्स देना शुरू करते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। ठीक है। सो मेरे प्रियो, यहां पर इसके 18 आयत को हम देखेंगे। 18 आयत में लिखा है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आप ये परिस्थिति में हैं, आप मुश्किल हालात में हैं, आप गरीबी हालात में हैं, आप ऐसा सोच रहे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी ब्लेसिंग्स नहीं आ रही, मेरे जीवन में ये आशीष नहीं आ रही, अरे मेरे जीवन में कोई बड़ा मौजा चमत्कार नहीं हो रहा, प्रभु मैं क्या करूं। कभी कभी आप निराश हो जाते हैं, कभी कभी आप टूट जाते हैं, कभी कभी आप डिस्करेज हो जाते हैं, कभी कभी मन में ऐसे होता है, अभी मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी दुआएं करता हूं, मैं इतना परमेश्वर को दान विश्वास देता हूं, पर मेरे जीवन में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है। सुने, आप उस चीज का वेट भी करें। हालेलुया। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं भी आज ही मेरे जीवन में ऐसा काम हो जाए। नो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें कभी कभी इंतजार भी करना चाहिए, हमें कभी कभी वेट भी करना चाहिए। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर की हजूरी में इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, तो धन्यवाद के साथ हम अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं ना, आपके पास वो चीजें नहीं भी है तब भी धन्यवाद देना शुरू करेंगे, तो आपको वो परमेश्वर ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, जो यदि आपके पास आपका अपना घर नहीं है ना, आप किराए पर रह रहे हो, आप झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हो, आप किसी के घर में रह रहे हो, है ना, तो आपके पास अपना घर नहीं, तो आप प्रार्थना करना है। वो क्या है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, करती हूँ, मैं आपको परमेश्वर थैंक्स करता हूं कि आपने मुझे घर दे दिया। हालेलुया। आपने मुझे, आपके पास बच्चे नहीं है, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बच्चे दे दिए। ओ हालेलुया। प्रभु मेरे पास बाइक नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, हालेलुया, मेरे पास साइकिल नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, तो आप उसका एडवांसली थैंक्स करना शुरू कर देंगे ना, तो हालेलुया, वो परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत काम करेगा, वो अद्भुत ब्लेसिंग्स आपके जीवन में खोलेगा, वो अद्भुत आशीष आपके जीवन में देगा। फिर हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, तो हमें यीशु का धन्यवाद करते रहना चाहिए हमेशा, दिन दोपहर शाम, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, प्रार्थना कर कर यीशु मसीह के पवित्र लहू में छुपाकर अपने आप को खुदावन के हाथों में देकर जाएं, आपको परमेश्वर विक्ट्री देगा। आमीन। यस। चलिए आगे एक और वचन को हम पढ़ते हैं। तो पास्टर जी मेरे साथ यदि आप हैं तो एक वचन को प्लीज पढ़िएगा। जी भजन जी संहिता उसका 16 की 12 आयत पढ़ सकते हैं। जबूर भजन संहिता, जी। बुक ऑफ सैम 16 अध्याय और उसका 12 वचन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे हम्म। निकट आनंद की, ये पास। जी जी पास्टर, कंटिन्यू प्लीज, थैंक यू। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे हाँ जी। निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वाओ, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखा है, कहते परमेश्वर तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। ओके, सब जन इधर देखे, हम अपने रास्ते भटके हुए थे, हम भटकी हुई भेड़े थे, हाँ या ना। हालेलुया। हम सभी अपने अपने रास्ते भूल गए हुए थे, पर हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। पर जब यीशु मसीह हमारे जीवन में एंटर होता है, हमारे जीवन में वो काम करता है, तो यहां पर दाऊद बादशाह राजा कहता है, प्रभु तूने मुझे जीवन का रास्ता दिखाया है। वाओ, परमेश्वर तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वाओ, हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है ना, तो परमेश्वर की आनंद की भरपूरी फिर उसके साथ हमेशा बनी रहती है। आमीन। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के उस जीवन के रास्ते
को देखकर चलते हैं, तो बाइबल का खुदा हमें कहता है कि उसके हाथ में, उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के दिखाए हुए रास्ते पर चलता है, तो उसके जीवन में खुदा का सुख बना रहता है। दुख नहीं, सुख बना रहता है। हालेलुया। तो सुख उनके जीवन में बना रहता है जो उसकी संगति में बना रहता है, अपना बेस्ट परमेश्वर को देता है, फेलोशिप करता है, अपने दास दासी के साथ वफादारी में चलता है, तो परमेश्वर का आशीष और बरकत उसके जीवन में सर्वदा बना रहता है ना। कभी कभी हम अपने पास्टर जी को भी धोखा दे देते हैं, देते कि नहीं, बोलो जी, हेलो, देते हैं, है ना। हाँ पास्टर जी मैं ना इत्थे आया जी, मैं इधर हूं, तो बैठे घर पर होते हैं। हालेलुया। तो हम झूठ बोल देते हैं कभी कभी, राइट। तो हमें झूठ नहीं बोलना। वो परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में फिर बना नहीं देता। परमेश्वर की ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने हमें देना है, उसकी बरकत हमारे जीवन में फिर नहीं आती, वो स्टॉप हो जाती। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों में कभी कभी वफादार नहीं रहते। अपने पास्टर जी के साथ वफादार रहना, अपने कलीसिया के साथ वफादार रहना। हालेलुया। हमें अपनी वाइफ के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ वफादार रहना है, अपने माँ बाप के साथ वफादार रहना, उनकी आज्ञा माननी है। तब परमेश्वर का सुख, तब परमेश्वर की बरकत, तब परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। ठीक है मेरे प्रियो। तो हमें, जब हम परमेश्वर के वचन की अगुवाही के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में होता है। हमें हर बात में परमेश्वर का थैंक्स देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहली बात, हमें परमेश्वर की प्रेज करना बहुत जरूरी है। प्रेज का मतलब कि उसकी आराधना, ठीक है। दूसरी बात, हमें गिव थैंक्स, हमें शुक्रगुजार करते रहना चाहिए हर समय परमेश्वर का भी। हालेलुया। तीसरी बात, हम परमेश्वर के बिना अधूरे हैं। हम यदि ये कहें कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार चल सकता हूं, मुझे बहुत टैलेंट है, मुझे ऐसा है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, अब मैं ऐसे चल सकता हूं, नो। आप उस चीज में परमेश्वर की समझ को मांगे। परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे, आप मुझे ज्ञान दे, मैं आपके बिना खुदावन कुछ भी नहीं। फिर आप थैंक्स करें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बुद्धि दी, मुझे अच्छी समझ दी, अच्छी परमेश्वर मुझे शक्ति सामर्थ्य दी। तो आप धन्यवाद करना शुरू करेंगे ना। जब आप चाहे जज के सामने भी खड़े होगे ना, बड़े से बड़े वकील के सामने, जज के सामने, बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने भी खड़े होगे ना, तो परमेश्वर ऐसी बुद्धि देगा, आप कभी हारेंगे नहीं फिर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा आपके ऊपर भी बना रहेगा। हालेलुया। तो चलो मेरे प्रियो, हम एक और वचन को हम निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। भजन संहिता 103 की 2 आयत को भी पढ़ेंगे पास्टर जी। जबूर भजन संहिता उसका 103 बाब और उसका 2 वचन जी। हे मेरे भजन, मन यहोवा हे मेरे को मन धन्य कह और यहोवा उसके को धन्य किसी कह। उपकार को ना भूला। आमीन। यहां पर फिर से क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। दाऊद राजा फिर से क्या कहता है, दिल की गहराई से कहता है, हालेलुया, कहता है हे मेरे मन तू परमेश्वर को धन्य कह। क्यों धन्य कहना है? उसने ये मुझे सांसें दिया, ये आंखें दिया, ये जुबान दिया, ये हाथ पांव दिए। वो लोग देखो जिनके पास आंखें नहीं है, वो लोग देखो जिनके पास जुबान नहीं है, वो लोग देखो जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, परम परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदावन इन आंखों के लिए, इस जुबान के लिए, इन कानों के लिए, इन हाथों पांव जो के लिए, परमेश्वर के मैं हाथों पांव के द्वारा आपका महिमा कर सकता हूं, आपकी तारीफ कर सकता हूं, आपकी ताली बजा सकता हूं, आपका जुबान से धन्यवाद कर सकता हूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। तो यहां पर दाऊद राजा क्या कहता है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपने दिल से।
आपके उपकारों को मैं कभी भूल नहीं सकता। सुने मेरे प्रियो, आपके जीवन में खुदावन ने बड़े बड़े काम किए, आप कभी भी भूल नहीं सकते उसको। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों के द्वारा आज आप यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये उसकी कृपा है। हाँ या ना? हालेलुया। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने बड़े से बड़ा काम किया है, आप इसलिए यहां पर हैं। आज आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप फेसबुक में देख रहे हैं, आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप इस वक्त जूम मीटिंग में जुड़े हुए इस समय देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपसे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार करते हैं। आमीन। और ये उसकी महान कृपा है कि उसने आपके जीवन में बड़े बड़े मौजे किए, बड़े बड़े उपकार किए कि हम कैसे भूल जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं दाऊद के बारे में। हालेलुया। दाऊद ने 66 लड़ाइयां को लड़ा और जीत हासिल की। क्यों? क्योंकि उसको यह मालूम था कि परमेश्वर यदि तू मुझे 2-3 लड़ाइयां जिता सकता है तो आगे भी जिताएगा। तो परमेश्वर उसके साथ था तो वो जीतता था। हालेलुया। क्यों जीतता था? क्योंकि वो प्रेज करता था, वो धन्यवाद देता रहता था। और जब भी उसने कोई युद्ध जीतने जाना या लड़ने जाना, जीत कर जब वापस आना तब भी धन्यवाद करना, जब जीतने जाना तब भी प्रार्थना कर कर उसने धन्यवाद करना। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि सेना का यहोवा यदि मेरे साथ है तो मैं इस लड़ाई को भी जीत सकता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में भी आपके परेशानियां कोई भी क्यों ना हो, कोई सी भी लड़ाई आपके विरुद्ध में क्यों ना उठती हो, लोग आपके विरुद्ध में क्यों ना हो, लेकिन आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेना का यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, आपको विक्ट्री देने के लिए, आपको विजय देने के लिए, ताकि आप परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। आमीन। तो यहां पर लिखा है, परमेश्वर हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य के हैं और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। आमीन। हमें मेरे प्रियो उसके किसी उपकारों को भूलना नहीं है। हालेलुया। जब मां की गर्भ में बच्चा होता है 9 महीने तक, तो मां को उसकी हर चीज में उसका ध्यान रखना पड़ता है। आमीन। हालेलुया। क्यों? मां को वो चीज चीज चाहिए टाइम टू टाइम कि बच्चे को भी वो फीट मिलती रहे। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने बचपन से लेकर अभी तक यदि संभाला है, और परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि आपको ये कलाम की फीट हर रोज दे और आप आत्मा में नए होते जाएं। हालेलुया। आप परमेश्वर के कलाम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रार्थना में, वफादारी में, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते जाएं। हालेलुया। तो आओ मेरे प्रियो, एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर कर कर फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूं प्रैक्टिकली। हालेलुया। यदि आज आप देख रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। यदि आप कोई काम नहीं कर रहे तो मैं चाहता हूं आप अपना अपना कैमरा, यदि कुछ काम नहीं कर रहे तो आप ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं आज आपको कुछ दिखा सकूं और हम सब मिलकर परमेश्वर के कलाम के द्वारा आशीषों को पा सके। हालेलुया। ठीक है। तो आज यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, यहां पर कुछ चीजें हैं, यहां पर कुछ एक मेरे पास कार्ड है। ओके। तो यहां पर सबसे पहले परमेश्वर ने रोशनी को बनाया। ये रोशनी क्या है? ये रोशनी स्वर्ग है। हालेलुया। ये क्या है? स्वर्ग है। ओके। तो जब परमेश्वर ने सबसे पहले रोशनी जैसे कि स्वर्ग को बनाया, और बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर कुछ करूं। तो पृथ्वी पर परमेश्वर जब आए तो परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। और परमेश्वर ने जब इंसान को अपनी समानता में बनाया तो इंसान के जीवन में क्या आ गया? पाप। जब पाप आ गया, जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दरार आ गई, रिश्ता टूट गया आपस में। हालेलुया। जब इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, उनका जब रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया
तो इंसान कहां पर? पाप में जिंदगी जीने लगा। आमीन, हालेलुया। जब इंसान पाप में जिंदगी जीने लगा तो इस दरार को खत्म करने के लिए एक व्यक्ति को आना पड़ा, वो उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो आगे मैं आपको बताऊंगा, ये देखो प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए आना पड़ा, क्योंकि इंसान और परमेश्वर का रिश्ता आपस में टूट गया था। इंसान से जब पाप हो गया, गुनाह हो गए, तो इंसान का रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया और परमेश्वर निराश हो गया। जिस इंसान को मैंने अपनी समानता में बनाया, उसने मेरे खिलाफ पाप किया, तो इंसान कहां पर चला गया? अंधकार में। ये देखो इंसान कहां पर आ गया? अंधकार में। हालेलुया। और जब वो अंधकार में आ गए, तो अंधकार में आने के बाद परमेश्वर ने इंसान को देखा कि इसका रिश्ता जो परमात्मा के साथ, परमेश्वर के साथ टूट गया है, मैं फिर से जोड़ूं। और इस रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा, और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए, आपके पापों के लिए कहां पर चले गया? क्रूस पर कुर्बान हो गया, क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। और उसके बाद यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया। यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी, एक चट्टान को काटकर उसका डेड बॉडी यहां पर रखा गया, और 2 सिपाही, रोमी सरकार के सिपाही भी यहां पर बाहर खड़े कर दिए गए। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। हालेलुया। और अपने वायदे के अनुसार ये देखो कब्र का पत्थर खुल गया, यीशु मसीह तीसरे दिन फिर से जीवित हो गए, बाहर आ गए। देख सकते हैं आप सब जन। हालेलुया। और जब परमेश्वर और इंसान का रिश्ता टूट गया, मेरे और आप सबके लिए यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान होकर उसने मौत के ऊपर भी विजय हासिल कर ली। तो बताएं आज किसकी कब्र खुली है? किसी की भी नहीं, सिर्फ यीशु की आज भी कब्र खुली है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आओ मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ते हैं। जब इंसान का और परमेश्वर का रिश्ता आपस में टूट गया था, दरारें पड़ गई थी, और यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान कर दिया था। ये देखिए, ओके। और इसी क्रूस के द्वारा, यहां पर देखिए, इसी क्रूस के द्वारा हम यीशु मसीह के पास उस स्वर्ग में फिर से वापस जा सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आई विल गिव यू इंटरनल लाइफ। यदि आप विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। आप यदि पाप में जिंदगी जी रहे हो, तो यीशु मसीह आज फिर से आपको बुलाता है। वो कहता, हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरे बेटे, मैं तेरा अभी भी इंतजार कर रहा हूं। वही इंसान जिसने पहले पाप किया था, अंधकार में था। ये देखिए सब जन, कहां पर था? अंधकार में, पाप में जिंदगी में चले गया था। जब यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गए, तो क्रूस को यहां पर रखकर स्वर्ग जाने के लिए एक रास्ता तैयार हमारे लिए हो गया। ये देखो इंसान वही फिर से कहां, कैसे जा रहा है? स्वर्ग। कैसे जा रहा है? क्रूस के द्वारा। तो हमें क्रूस को कभी भूलना नहीं चाहिए, उस क्रूस को जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके साथ जब हम संगति करते हैं, तो हम स्वर्ग में जाते हैं। तो यीशु मसीह चाहता है कि आज आप उसके साथ अपना हाथ बढ़ाएं, अपनी फेलोशिप करें, संगति करें और यीशु मसीह के साथ जुड़े। हालेलुया। यदि हम नहीं जुड़ते हैं, नहीं संगति करते, तो नीचे आग भी जल रही है, नरक की आग, देख सकते हैं। हालेलुया। और यदि हम इस नरक की आग में जाना है, तो हम संगति ना करें, और यदि जाना है स्वर्ग में, तो यीशु के साथ संगति करें, आपको यीशु मसीह स्वर्ग लेकर जाएंगे। ठीक है। जब एक विश्वासी अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करता है, अपने पाप को मान लेता है, तो यीशु मसीह उसको क्षमा कर कर उसको फिर से संगति करने के लिए समा देते हैं। हालेलुया। उसको फिर से बुलाते हैं। जब एक विश्वासी का संगति वाला जीवन हो जाता है, तो पहला काम क्या करना है? एक विश्वासी का प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए। देखे सब जन। दूसरा, बाइबल पढ़ने वाला जीवन होना चाहिए। तीसरा, दूसरों के साथ हमें यीशु मसीह की गवाही देनी चाहिए। चौथा, हमारा मन साफ होना चाहिए। पांचवा, तब हम दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का वचन फैला सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु इस वचन के द्वारा बरकत दे। एक छोटा सा मैसेज था जो आपके लिए और हम सब के लिए था। प्रभु यीशु मसीह के साथ हो सकता है आज आपका रिश्ता टूटा है, तो यीशु मसीह आपको बुलाता है फिर से। यीशु मसीह कहता है, मेरी बेटी मेरे पास आ जा, मेरे बेटे मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू नरक की आग में ना जाए। मैं चाहता हूं कि तुम बुरी संगति ना करे। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले। मैं चाहता हूं कि तू हमेशा का जीवन पाए, और हमेशा का जीवन हमें यीशु मसीह से ही मिलता है। आमीन। तो आज यीशु मसीह आपको फिर से बुलाता है और उसका धन्यवाद करते रहे। मेरे प्रियो, हो सकता है आपसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हुए हो, कोई गलतियां हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो यीशु मसीह कहता है यदि तू आज अपने गुनाहों से माफी मांग ले, यदि आज तू अपने पापों से माफी मांग ले, तो मैं तुम्हें हमेशा की जिंदगी दूंगा। आमीन। तो आज यीशु मसीह आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। तो आखिरी एक वचन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी आप निकालिएगा मत्ती की अंजील, उसका 11 की 26 आयत पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स 26। मत्ती की अंजील उसका 11 की 26 आयत। हाँ हे पिता, हाँ जी। क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है। हम्म। सॉरी, 25 से पढ़ता हूँ। उसी समय यीशु ने 26। कहा, अच्छा यस, हे 25 से पिता, पढ़े। स्वर्ग हम्म। और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि जी। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों हम्म। को प्रकट किया। जी हाँ आगे। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने 27। मुझे हम्म। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और हम्म। कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, हम्म। और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुत्र के हाथ में सब कुछ है। आमीन। और बाइबल का खुदा कहता है, हे स्वर्गीय पिता, पृथ्वी के प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। और वो बाइबल का खुदा कहते मैंने समझदारों ज्ञानवानों को, हालेलुया, जो बालक बच्चे कुछ भी कोई भी छोटे से छोटा क्यों ना, मैंने सबको समझ बुद्धि और ज्ञानवान बनाऊंगा। उनको बनाएगा जो उसका धन्यवाद करेंगे, जो उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। आमीन। सुने, आपको परमेश्वर को हर समय थैंक्स देना बहुत जरूरी है, और उसके साथ एक संगति करना बहुत जरूरी है। जब आप यीशु के साथ संगति करते हैं ना, उसके साथ एक फेलोशिप करते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर चाहे जिस पर प्रकट अपनी बातें करना चाहे उस पर कर सकता है, जिस पर अपना ज्ञान प्रकट करना चाहे उस पर कर सकता है, जिसको चंगा करना चाहे उसको वो कर सकता है, पर उनको जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। तो आज हमने सबने एक मन बनाना है, प्रभु मैं अपने मन से, अपने दिल से, अपनी जान से तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु मैं और मेरा परिवार, जैसे यहोशुआ कहता है, खुदावन मैं और मेरा परिवार तेरी सेवा करेंगे, खुदावन मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे। तो हम परमेश्वर को अपना जीवन देकर उसकी सेवा में आगे बढ़े, दूसरों को बचाए, दूसरों के साथ फेलोशिप करे, दूसरों को यीशु के बारे में बताएं, क्योंकि फसल पकी हुई है, परमेश्वर मजदूरों को ढूंढ रहा है। आज आप और मैं मजदूर बनकर काम करें और लोगों को बचाएं। आप दुनिया भर के कोने कोने में खुदा का पैगाम फैलाएं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल का खुदा कहता है कि मैंने दुनिया के मूर्खों को चुना है। हो सकता है आपको लोग तुच्छ जानते हैं, हो सकता है लोग आपको ददकारते हो सकता है लोग आपको निकम्मा कहते हो सकता है लोग आपको बड़ी छोटी जात का या छोटी छोटे छोटे चीजों के बारे में आपको त्याग देते हो, पर यीशु मसीह कहता है कि मैं आपको इसलिए बचाने, छुड़ाने और आपका उद्धार करने आया है, ताकि आप और मैं बहुत सारा फल लेकर आए। आपको परमेश्वर ने फलदार बनाया है। आमीन। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक ऐसा व्यक्ति बनाया है ताकि आप और मैं बहुत सारा फल लेकर आए और इसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। खुदावन की महिमा, खुदावन का जिंदा वचन आपके जीवनों में, आपके लाइफ में, आपके परिवारों में 100 गुना फल लेकर आए और आप खुदावन में बढ़ते जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। सबको प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।